यानी कि बिंदुओं 4 कॉमा माइनस का 1 और माइनस के 2 कॉमा माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझो यानी कि समत्रिभाजित देखते हैं। देखो यानी कि हमने कोई एक ए और बी एक कोई रेखाखंड खींचा, यानी जिनके बिंदु ए और बी के बिंदु आपको दिए गए हैं। ए और बी के बिंदु कितने दिए गए हैं, यानी कि 4 कॉमा माइनस का 1 और दूसरा बिंदु है माइनस के 2 कॉमा माइनस का 3। ठीक है, दोनों बिंदु लिख दिए मैंने, यानी कि एक ये हो गया एक ये हो गया। और उसने बोला है यानी कि समत्रिभाजित करने वाले त्रिभाजित, यानी कि इसके कितने भाग हुए उसने किए हैं, 3 भाग किए हैं। और वो कैसे भी समान, यानी कि 1 मीटर की दूरी यहाँ ली है तो यहाँ भी 1 मीटर की दूरी ली है, यानी कि 1 2, यानी कि 1 2 3 कितने हो गए, यानी कि इसको भी हम क्या कहेंगे 1, ये भी कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1। ठीक है, यानी कि इसके और इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समझो, यानी कि समझने वाली बात ये है, यानी कि इसे डालते हैं हम P और इसे डालते हैं Q। ठीक है, यही दोनों बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करेंगे कैसे, यानी कि हमें तो 2 ही बिंदु दिए गए हैं। यही अब बात आपको समझ आ रही होगी, यानी कि 1, यानी कि पहला अनुपात हमारा कितना है 1। ठीक है, जब हम बिंदु P के लिए लेंगे, किसके लिए, बिंदु P के लिए x, y और बिंदु Q के लिए भी कितना x, y। ठीक है, देखो क्या करते हैं, यानी कि अब करेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्न इसे हल में करेंगे। ठीक है, किसमें, हल में, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार माना बिंदुओं P x, y और Q x, y हैं निर्देशांक, इसी के हमें ज्ञात कर, इन दोनों के ही हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। लेकिन कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, बिंदु जब P के लिए करेंगे तो आपको पता है बिंदु P के लिए हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये हमारी ए तो वैल्यू ओनली 1 हो जाएगी, यानी कि 1 अनुपात कितने में बट रहा है। अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको ढुका लेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो पूरे को यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि हमें एक अनुपात ये मिल गया और दूसरा अनुपात कितना मिला ये 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू कितनी है ये है। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि तो बिंदु हम P के लिए ये काम करेंगे तो पहले हम बिंदु P और Q के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि Q के लिए बिंदु Q के लिए तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है तो आपको पता है, यानी कि इतना हमें सो 1 मिला है अनुपात और इतना कितना मिलेगा ये मिलेगा मुझे 2। ठीक है, बिंदु A तक। ठीक है, जब इस हम बिंदु Q के लिए लिखा रहेंगे तो हमें कितना m1 की वैल्यू 2 मिलेगी और m2 की वैल्यू 1। ठीक है, अब करेंगे हम, तो अब आपको पता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए हम x, y निर्देशांक लगा रहे हैं सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र से, किससे, सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, बार बार लगाना है जब तक, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र को हम पुट करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा, अब
m1/2 प्लस m2x1, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, इतने हमें वैल्यू भी पुट हो जाएंगी, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इसे बंद किया। अब आपको पता है कि हम वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि हम बिंदु किसके लिए रहे हैं, p के लिए, तो हम नीचे वाले से हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। अब ऊपर से बात करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1, ठीक है, तो m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू x2 की वैल्यू कितनी होगी, हम x2 इसे भी डालते हैं, इसे क्या डालेंगे हम, x1, रुको इस पेन से डालते हैं, x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी कि हमें पता है कि m1 की वैल्यू तो हमने लगा दी 1, और x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, -2, प्लस m2 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, 2, प्लस मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है, 4, अपॉन m1 m2 यानी कि 1 + 2, कॉमा इसी प्रकार इस तरफ करते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा m/2 की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा, और y1 की वैल्यू कितनी है, x1 लिखा है, ये y1 होगा, ठीक है। अब y1 की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, और नीचे में m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2, 1 + 2 करते हैं आगे, 2 एकन 2, लेकिन किस काय का, माइनस का, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब इन दोनों में करेंगे तो -3 और माइनस का ही कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, अपॉन में 3, ठीक है, ऊपर थोड़ा करते हैं स्क्रॉल, 1 मिनट, ठीक है। अब आपको दिखा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, यानी कि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6/3 गुणा, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, ठीक है, माइनस ही, ठीक है, तो 3 और 2 5, 2 एकन 2, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो आपको पता चला हमारा बिंदु कितना निकला, यानी कि 2, -5/3। ये तो बिंदु P के निर्देशांक निकले, किसके निकले, जो हमने आपको चित्र में दिखाया था, बिंदु P, क्या दिखाया था, बिंदु P, ये बिंदु P के निर्देशांक हैं, तो क्या लिखेंगे हम, बिंदु P के निर्देशांक लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x, y थे, और x, y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, यानी कि 2, -5/3, ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हुआ, यही आंसर हो गया, ठीक है, बिंदु P का। अभी ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी तो हमें क्या करना है इसमें, यानी कि अभी तो मैंने बिंदु P के लिए निकाला है, अब किसके लिए निकालना है मुझे, बिंदु Q के लिए, तो इसे को हमको छुपा कर रखना है, अब मुझे इस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। अब बिंदु Q के लिए निकालेंगे तो हमें m2 की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी, ओनली m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, बाकी को वही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अभी आगे वाले पृष्ठ पर, देखो हम कराते हैं, ठीक है, इस पृष्ठ पे करते हैं, ठीक है, तो देखेंगे सूत्र लगाएंगे किससे, विभाजन सूत्र, बार बार आपको सूत्र पुट कर लेना है, यानी कि फॉर्मूला यही है, ठीक है, विभाजन सूत्र यही है सेम, ठीक है। हम किसके लिए कर रहे हैं, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए विभाजन सूत्र आपका लगाइए, अब सीधी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, विभाजन सूत्र लगाया,
वैल्यूज पुट करनी है तो करेंगे हम। अब वैल्यू पहले m1 की थी 1, लेकिन m1 की अब वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो करेंगे हम x, y, ठीक है, x, y, तो लगाएंगे वैल्यू को। m1 की वैल्यू कितनी होगी 2 गुणा x2 की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, माइनस के 2 प्लस m2 की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, ठीक है, गुणा और किसकी वैल्यू बची x1 की। x1 कितना है 4 अपॉन में 2 प्लस 1, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी है 2 है और m2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अनुपात दिया गया आपका कॉमा। अब m1/2 तो m1/2 कितना है माइनस का 3 है, प्लस m2 यानी कि m2 कितना है 1 है, गुणा y1 कितना है माइनस का 1 है, अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि अनुपात आपको दिए हैं 3 और दिए, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखो करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझो। यानी कि 2 दूनी 4, लेकिन किसका माइनस का 4, ठीक है, प्लस 4 एकन 4, ठीक है, अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कॉमा। अब आपको बताया कि यानी कि इसको करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का ही 1, ठीक है, 1 एकन 1 माइनस का और अपॉन में 3। अब इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0 अपॉन 3, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 4 प्लस का 4 माइनस 4 माइनस का 4 प्लस का 4 में से 4 जाएगा तो कैंसिल आउट, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बट अपॉन 3 जैसे का तैसा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन 3। आपको पता है जब 0 में हम 0 संख्या है ऊपर, हम 0 संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, और माइनस का 7 अपॉन 3, यानी कि ये जैसे का तैसा यही आपके हम बिंदु निकले, यानी कि बिंदु Q के निर्देशांक x, y। बिंदु V के निर्देशांक कितने हैं, कितने निकले आप 0, माइनस के 7 अपॉन 3, ठीक है। तो अब बिंदु ये वाले निर्देशांक कितने निकले थे हमारे, ये वाले निकले थे 2, माइनस का 5/3, ठीक है, और इस वाले बिंदु Q के कितने निकले, बिंदु Q के लिख रहे 0, माइनस के 7/3, तो 0 इसके कौन थे 0, माइनस के 7/3। आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद। आपको समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।